राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और झारखंड विधानसभा में पहला वोट बीजेपी के विधायक अनंत ओझा जी ने दिया। कैसा रहा पहला वोट देकर के, कैसा अनुभव? निश्चित रूप से आपके माध्यम से अपने राजमहल विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने देश के सबसे बड़े संविधान प्रमुख के चुनाव में उन्होंने मुझे अवसर दिया कि उसके मतदान का हिस्सा बन सके। और यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि पहला मतदान करने का झारखंड विधानसभा में जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रक्रिया चल रही थी, उसके मतदान का मुझे ये सौभाग्य मिला, पहला मतदान करने का सौभाग्य मिला। और बहुत ही सुखद अनुभूति है कि इस प्रकार का अवसर का हम साक्षी बन सकें। झारखंड से गवर्नर भी रही हैं द्रौपदी मुर्मू और एनडीए ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, तो जीत लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन यशवंत सिन्हा जी का भी दावा है कि अंतर्मन से लोग हमें वोट करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देश हित में, राष्ट्र हित में अच्छा निर्णय होगा। और झारखंड देश के साथ प्रारंभ से खड़ा रहा है, राष्ट्र हित में खड़ा रहा है, निश्चित रूप से खड़ा रहेगा। 2 दिनों का कार्यशाला भी हुआ इस बार, आखिर कार्यशाला के पीछे की क्या वजह थी? नहीं, सीखने की प्रक्रिया तो निरंतरता के साथ बनी रहनी चाहिए। देश के सर्वोच्च दायित्व को लेकर के जब मतदान होता है तो निश्चित रूप से यह हम सबका भी कर्तव्य है कि हम उस मतदान का जो विधान है, जो वैधानिक निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, उसका हम हिस्सा बन सके, किसी प्रकार का किसी से कोई चूक न हो। इसलिए यह निरंतरता तो व्यक्ति के जीवन में निरंतर बने रहना चाहिए। जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? नहीं, देश निश्चित रूप से भारत जीतेगा। तो ये थे अनंत ओझा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीत लगभग तय है और देश हित में सबसे बड़ा फैसला पहले प्रधानमंत्री ने लिया कि एक आदिवासी समाज की महिला को उम्मीदवार बनाया और देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए यह फैसला काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को। अमित जी, निर्दलीय विधायक आपने क्या सोच कर वोट किया? बिल्कुल, एक तो झारखंड से काफ़ी लगाव था इनका, देश राज्य की हम लोग की लगातार वो राज्यपाल के रूप में रही और एक आदिवासी महिला के रूप में देश का प्रथम नागरिक बनने का एक जो उनको गौरव हासिल होने जा रहा है आज से, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है देश और दुनिया को कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए हो, जो प्रत्याशी उन्होंने चुना वो काफ़ी एक समाज को मैसेज देने का काम किया कि वैसे व्यक्ति जो समाज के अंतिम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, मतलब जंगलों में रहता है, वो जंगलों के रूप में उनको जाना जाता है, तो उनका सर्वोच्च शिखर पे बैठना एक देश और दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज है। ये कहा गया था कि अंतरात्मा की आवाज़ से वोट करना है। देखिए, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे गार्जियन रहे हुए, हमारे ज़िले के वो सांसद भी रहे हुए, लगातार वो मतलब मंत्री रहे हुए, तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे अंतरात्मा की बात कोई नहीं सुन रहा है। हम सभी अंतरात्मा की बात को ही सुन के ही वोट करते हैं। लेकिन जिस कांग्रेस की बात या दूसरे पार्टी की बात करें तो उनकी अंतरात्मा से पूछिए कि उनको प्रत्याशी क्यों बनाया सो। और दूसरी बड़ी बात है कि हम जहाँ तक समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जितना सम्मान दिया, आज मैं समझता हूं कि बिहार प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष से बनाने से लेकर नेता प्रतिपक्ष बनाने से लेकर के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री तक सारे पदों से उनको सुशोभित किया। फिर ऐसी स्थिति में उनको शायद मेरे ख्याल से उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। हालांकि वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, हमारे गार्जियन रहे हुए हैं, लेकिन अगर वो खड़े हुए हैं तो ये उनकी अलग बात है। आप यहाँ पर देखें जिस पार्टी ने उनको खड़ा किया है, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की यहाँ पे गठबंधन है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वयं आज द्रौपदी मुर्मू जी के साथ खड़ा है। ये तो कांग्रेस की मतलब निर्लजता कहिए या फिर सत्ता का सुख कहिए कि आज के दिन में भी वो जेएमएम के साथ सत्ता पाने के लिए खड़े हैं। बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं, उन लोगों को भी अंतरात्मा का आवाज़ सुनना चाहिए। राज्यसभा में जिस प्रकार से कांग्रेस का बेइज्जती किया जेएमएम ने, आज इस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव में जिस प्रकार बेइज्जती कर रहा है, इसके बाद भी कांग्रेसी सिर्फ सत्ता के लोभ में आज के दिन में भी सटे हुए हैं, उनको सपोर्ट किए हुए हैं। जब इतना तिरस्कार, इतना बेइज्जती होने के बाद भी ये राजनीति कर रहे हैं, तो इससे मूर्खता वाली और कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमें तो कहना है कि कांग्रेस के जितने विधायक खासकर झारखंड में, उनको भी द्रौपदी मुर्मू जी को ही वोट करना चाहिए। ठीक, शानदार।